से करना ठीक है। यहाँ पे और गिर जाओ महाराज जी से सामान। हेलो महाराज जी, गुड मॉर्निंग। भी रमा बहन से क्या कहा उन्होंने? माँ मॉम नहीं आ पाएंगी आज, वो अचानक से घर में मेहमान आ गए हैं, उन्होंने सॉरी कहा है। इसमें सॉरी की क्या बात है रश्मि, हम भी समझते हैं। अच्छा वैसे दीदी आपने बच्चों को प्रैक्टिस करा दी ना? सब कुछ अच्छे से हो गया अक्षरा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। कोई हमें भी तो बता दो कार्यक्रम क्या है। हाँ भाई, हमें भी तो पता चले कि आज के दिन बच्चे क्या खास करने वाले। कुछ भी तो नहीं मम्मा बुआ, किसी को मैंने बताना, सरप्राइज है सबके लिए। लल्ला बेटा मुझे तो नो मींस नो, क्या आपके पेट में कितनी भी गुड़गुड़ हो रही हो। नक्श चलो देख लेते हैं आपकी सारी चीजें रेडी हैं कि नहीं। बुआ जी आप भी तैयार हो जाइए, मेहमान आते ही होंगे। मन ने कौन सा बाहर आना है बहू, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई बेटा। बाईसा अगर पूजा और पार्टी में नहीं आएंगी तो भाभी माँ तो समझ जाएंगी क्योंकि वो सब कुछ जानती है, लेकिन दत्ता जी को हम कैसे समझाएंगे? अरे भाभी माँ, भाभी माँ आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं, है ना माँ? हाँ बेटा, भाभी माँ ये साड़ी बहुत जच रही है आप पे। मम्मा, नाना नानी जी। राधे कृष्ण। शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो भाभी माँ। बहुत बहुत बधाई हो। ये लीजिए हमारी बगिया के फूल। स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल फूल हैं। हाँ, और ये स्पेशल गिफ्ट। अब दत्ता जी का वो तैयार हो रहे हैं, आते ही होंगे। ओहो भाभी माँ, ये तो उल्टा जमाना आ गया। हाँ आपको भी तो मम्मा से ज्यादा टाइम लगा था पापा, जब आप दोनों ऑफिस जा रहे थे। आपको पता है बुआ, आजकल मेरी मम्मा भी पापा के साथ ऑफिस जाने लगी है। अरे वाह वर्षा, कांग्रेट्स। इसकी प्रेरणा मुझे तुझसे तो मिली है। चलो हम लोग खेलते हैं। हाँ। चलो। जिस तरह हमें अपनी बहू पर गर्व है, उसी तरह राजश्री बहन को भी तुम पर गर्व हो। आप सब बड़ों के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया है। राधे कृष्ण। राधे राधे कृष्ण। आपको बहुत बहुत बधाई। आज मैंने मंदिर में आपके और समधी जी के लिए पूजा रखवाई थी, उसी का प्रसाद है। बहुत बहुत धन्यवाद रुक्मिणी बहन। आइए ना, अंदर आइए। एक और बार प्रैक्टिस करें? नहीं मुझे आता है, कहीं गड़बड़ मत कर देना तुम दोनों। नहीं अनन्या दीदी, बिल्कुल नहीं, हमें आता है। कब स्टार्ट होगा, मुझसे वेट नहीं हो रहा। बस पूजा खत्म हो जाए तभी। मैं जाकर बुआ जी से बात करूं। मैं गई थी उन्हें बुलाने, पर उन्होंने आने से मना कर दिया और मैंने भी ज्यादा जोर नहीं दिया। मैं समझ सकी उनकी हालत, आंखों में नमी थी और मुझसे बार बार माफी मांग रही थी। मुझे बहुत तकलीफ हुई बेटा। वैसे नैतिक, सुजीत भाई और भाभी अभी तक आए नहीं। हाँ अब तक तो आ जाना चाहिए था। आ गए। राधे कृष्ण। शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। धन्यवाद। खुश रहो, खुश रहो। कैसे हो सुजीत? मामा जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और नैतिक कैसे हो? कितने सालों बाद हम ऐसे मिल रहे हैं, है ना? बेटा ये तुम्हारे चाचा हैं और वो चाची। राधे कृष्णा। राधे कृष्ण। और इनका एक बेटा भी है। नैतिक बेटा कहाँ है तुम्हारा? डुगू, डुगू बेटा इधर आओ। आया। हाँ, एक मिनट। डुगू ये देखो, ये नवीन भैया हैं और ये निकिता दीदी। हेलो। हाय। जाओ इनके साथ खेलो। ओके मम्मा, चलो चलो, हम बहुत मजे कर रहे हैं। चलो। आइए यजमान, पूजा का समय हो गया है। आइए। मैं दत्ता जी को लेकर आता हूँ। अगर इन्हें ये नहीं पता चला कि बुआ जी यहाँ हैं
तो शायद हमने जो सोचा है वो कामयाब हो जाए। हाँ बेटा, कोशिश करके देखते हैं। परिवार के सारे लोग आ गए? जी दादाजी। तो चलो पूजा शुरू करते हैं। दादाजी 1 मिनट, ये देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ। ये है इसमें वीडियो गेम, राइट? हाँ, और वो भी लेटेस्ट वाला। अरे जी मारे को क्यों दे रही है? लल्ला को दे। उससे मैंने दे दिया है, ये आपके लिए है। हाँ, पर वो ये वाला नहीं था। अच्छा, ये थारे लिए है, कल सवेरे खेलेंगे। ले। राधे कृष्ण मामा जी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अरे जीते रहो, जीते रहो। तन्ने तुम्हारा दिल खुश कर दिया है। नहीं, अब तो इन्हें बुआ जी के बारे में पता चल ही जाएगा। कि कहवे उससे अरे के दे दिया। अरे लल्ला, तू जो हर वक्त कहता है ना, जो अचानक आ जावे है। सरप्राइज। हाँ वही। अच्छा बेटा, पहले पूजा खत्म कर लेते, उसके बाद बातें करेंगे। जी मामा जी। थैंक गॉड, बात बीच में ही रह गई। हाँ नैतिक, लेकिन अगर दादाजी ने बुआ जी के बारे में पूछ लिया तो? हाँ बेटा, अब तो इतने सारे लोग हैं, इसलिए दादाजी का ध्यान नहीं गया। अच्छा अगर पता ना ही चले। अच्छा हुआ हम लोग घर से ही सोच कर आए थे कि क्या बहाना बनाना है, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाती। अरे जब मामा जी को पता चल जाता ना कि माँ हमसे नाराज होकर घर छोड़ के कहीं चली गई है, तो हमारी तो खैर नहीं। वैसे मुझे लग रहा था कि आज के दिन वो यहाँ जरूर होंगी। सच बताओ तो मुझे तो अभी चिंता हो रही है। देखो, नाराजगी अपनी जगह ठीक है, लेकिन है तो हमारी माँ ही ना। जजमान, आप और आपकी पत्नी यहाँ आगे आकर विराजिए। पूजा आप ही करेंगे ना? ना पंडित जी, हमारे को पता है कि हमारा परिवार हमारी बहुत इज्जत कर रहे हैं, हर काम में हमारे को पहले कर रहे हैं, पर आज ये पूजा मैं ना करूंगा। या तो लल्ला के माता पिता करें या उसके नाना नानी दादा दादी। जिसको भी लल्ला चाहे, आखिर जन्मदिन तो उसी का है ना। जन्मदिन? नंदिनी की माँ, तू जरा पीछे होके बैठ। लल्ला यहाँ आ जा। मैं जाती हूँ। मुन्ना, बहू, इधर आ जाओ। 1 मिनट दादाजी, मेरा बधाई तो मेरी चलेगी ना? अभी आप ही ने तो कहा मुझे अब दोनों के साथ पूजा करनी है। बड़ी दादी आप वहीं रुको, मुझे आपके साथ पूजा करनी है। ओम अपवित्रं सर्वास्थानं गतोऽपि वा स्मरेत् पुण्डरीकाक्षः स अभ्यन्तरः शुचि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्षः। ओमी, हमारा चीकू कितना समझदार हो गया है, कितने अच्छे से इसने बात को संभाल लिया। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जीवन का एक ऐसा नियम है ना, बचपन में माता पिता बच्चों की सेवा करते हैं और बुढ़ापे में बच्चे माता पिता की। तभी तो जीवन चक्र पूरा होता है बड़ी बहू। ये पुष्प और अक्षत प्रभु का स्मरण करके प्रभु के चरणों में आप समर्पित कीजिए। बड़ी दादी आप भी करो। ना लल्ला जी, हारे कोई करना है तू ही कर। ओम सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ब्रह्मा मुरारी द्वांतकारी भानुषसे भूम सुदोपदस। आइए, अब आप हमारे साथ हवन में आहुति दीजिए। ओम नवग्रह देवाय नमः स्वाहा। ओम पृथ्व्यै नमः स्वाहा। ओम वरुणाय नमः स्वाहा। पता ना सुजित और वहाँ की बहू ना आए के? चाहे बुआ जी माने या ना माने, लेकिन अपने बेटे को देखने का तो बहुत मन कर रहा होगा। माँ है वो नैतिक, गुस्सा अपनी जगह और प्यार अपनी जगह। भगवान से बस यही प्रार्थना है कि जब दोनों बात करें तो सारे गिले शिकवे दूर हो जाए उनके। मनरूख ही सोचता होगा हमारे बारे में कि दीदी इकट्ठी गई, जाना चाहिए था मन्ने बाहर। वो दोनों तो आए ना, जिनकी वजह से मैं अंदर बैठी।
बड़ी दादी। तू क्यों सॉरी कह रहा है बेटा? तेरी वजह से तो मेरी पूजा हो गई। इतना समझदार हो गया है हमारा लल्ला। मुन्ना और बहू के दिए हुए संस्कार है। नहीं भाभी माँ, हमने तो वही दिया है जो आप लोगों से सीखा है। वो कहते हैं ना, बच्चे अपने माता पिता की परछाई होते हैं। उनका अस्तित्व, उनकी पहचान और उनकी छत्र छाया से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं अक्षरा। एक वही तो होते हैं जो निस्वार्थ भावना के साथ अपने बच्चों के भले के लिए सोचते हैं, उनके लिए चिंता करते हैं, उनके लिए दुआएं मांगते हैं, हम पे भरोसा करते हैं। चाहे पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। माँ, मैं एक बार बुआ जी से फिर से बात करके देखती हूँ। हाँ बेटा, तू जा। सेम। अब तक तो सिर्फ सुना था और आज देख भी लिया। देखो सब में कितना प्यार, कितना अपनापन है, यहाँ तक कि बच्चों में भी। तुमने यश और नक्श को देखा, आते ही हमारे दो बच्चों के साथ कैसे घुल मिल गए। सच सच बताइए बुआ जी, क्या आपका मन नहीं कर रहा बाहर आने का, सुजीत भैया और अपने पोते पोती को देखने का? ना बहू, मन नहीं किसी से ना मिलना। आप मुझसे झूठ बोल रही हैं या खुद से? बुआ जी एक बात बताइए, आप यहाँ छिपी रहेंगी या किसी से बात नहीं करेंगी तो कैसे समस्या का हल निकलेगा? नहीं ना, तो इससे अच्छा ये है ना कि हम खुल के बाहर जाकर सबसे बात करें, इस मसले का हल निकालें। ना, मन ने किसी से बात ना करनी है। घनी बात करके देख ली तो कोई फायदा ना हुआ। मैं कहूँ सुबह उठ के पूजा करो तो ना, मैं कहूँ मारे गांव आके साथ में रहो ना। जैसे मारे तो हर बात काटनी ही काटनी है। बुआ जी, वो गेम आप कल डुगू के साथ खेल रही थी ना? एक बात बताइए, इस गेम में जो होती है, जब तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकलेगी तब तक वो अपना सफर कैसे पूरा करेगी? वहां में हारने का भी तो डर होता है ना। जीत भी तो हो सकती है ना उसकी। बाकी आपकी मर्जी। May I have your attention please, ladies and gentlemen? सबसे पहले तो मैं आज की इस खूबसूरत शाम में आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग आज दद्दा जी और भाभी माँ की शादी की 40वीं सालगिरह पर यहाँ आए। जमाई साहब, आज लल्ला का जन्मदिन है या हमारी शादी की सालगिरह? हाँ, ऑफ कोर्स, मुझे पता है। मैंने तो ये जानबूझ के बोला था ताकि मैं ये जान सकूं कि आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं या आपस में ही बिजी हैं। चलिए, अब जब ये क्लियर हो चुका है, मूविंग ऑन। आज हमारे बर्थडे बॉय की एक ख्वाहिश है कि सब लोग एक एक फोटो खिंचवाएं। तो आई मीन याददाश्त के लिए। नैतिक, दिखा तेरा स्टूडियो। आइए आप सब लोग इधर आइए। ये जरूर राजबन्ना ने बताया होगा। बचपन में यही चिढ़ाता था। एक बार मेले में ऐसी तस्वीर खिंचवा के आए थे तुम्हारे दद्दा जी और मैं। इसीलिए तो भाभी माँ बिल्कुल वैसी ही बगिया और वैसा ही बेंच तैयार किया है, और वो भी बाबूजी के पास जो पुरानी फोटो थी ना, उस पे से देख देख के। तो चलिए दद्दा जी, 40 साल बाद फिर से एक बार हो जाए। राजबन्ना, कैसे बच्चों जैसी बातें करे है तू? अरे हमारे को ना खिंचवानी है ऐसी फोटो। दद्दा जी, मना मत कीजिए, खिंचवा लीजिए ना। प्लीज खिंचवा लीजिए ना दद्दा जी। दद्दा जी चलिए ना। नहीं। भाभी आप मान जाइए ना दद्दा जी, प्लीज दद्दा जी।
जी एक फोटो ही तो है, खिंचवा लेते हैं ना। अरे बावरे हो गई है कि अच्छा लागे हैं कि इस उम्र में। भैया भाभी ये गुजिया खाई। अरे ऐसे तो माँ बनाती थी। हाँ हमने भी बाइसा से ही सीखा है। खाओ ना बेटा, लो गुजिया लो। क्या हुआ, अच्छी नहीं लगी? ऐसे ही होता है, बाइसा के हाथ का स्वाद आता ही नहीं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर लें। नहीं मामी जी, इसका स्वाद तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि माँ ने ही बनाई हो। हाँ मामी जी, आपने तो बहुत अच्छे से सीख लिया। मैंने भी ना कई बार कोशिश की, पर हर बार खराब हो जाता है। और गुड़, शक्कर, आटा ये सब खराब करने के लिए माँ से डांट खानी पड़ती है तो अलग से। इसलिए मैंने तो अब बनाना ही छोड़ दिया। हाँ, माँ को सब कुछ एकदम नियम के हिसाब से चाहिए। बैठो बेटा, हम आए। शर्म तो इसे है ही नहीं, सबके सामने अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाकर बाइसा की बुराई कर रहा है। तू सोच बहू, अगर हम लोग ना हो तो बेचारी बाइसा को ये क्या क्या कहता होगा। आज हमारे मनरू और कावेरी की खुशी का दिन है, जहां जे घर में होते हुए भी मैं ना जा पाऊं। जाने का मन तो बहुत है हमारा, पर कैसे जाऊं? वहां जो दोनों बैठे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।